अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड एक्स वाई व्हेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। गिवन जो वो डेटा है वो हमारे पास आ जाता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोगों ने फाइंड करनी है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड एक्स वाई। सोल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें जो गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट किया है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया। ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। फार्मूला जो हमें गिवन है बुक के अंदर वो आ जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये यही फार्मूला है, सेम यही फार्मूला है, सिर्फ इसके अंदर हम लोगों ने जो कांस्टेंट थे वो यूज़ हुए में एक्स और वाई के, और हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ए और बी के हैं। ठीक है, कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जो भी होगा हमें मेथड का पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने यूज़ करनी है वैल्यू को इसके फार्मूले के अंदर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो इस फार्मूले के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कि फार्मूले में स्क्वायर है, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, क्योंकि एक्स और वाई का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये जब 8 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाता है। जब 3 के स्क्वायर को ओपन करें तो 9 आ जाता है। 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 2 को हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते, अगर करें तो हम लोग इसका सोल्यूशन ही फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हम लोग फार्मूला ही गलत लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जब इसको हम लोग ऐड किया तो हमारे पास 73 आ जाता है। 73 के बाद इक्वल्स टू 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों ने जो वैल्यू भी हमें फाइंड जो करना है वो जहन में ये रखें कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है। जब एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे तो उसके साथ मल्टीपल्स जो भी होगा, लाइक वो 4 भी हो सकता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, 6 भी हो सकता है, ये फार्मूले पे डिपेंड करता है। जो भी होगा उसे बोथ साइड हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने डिवाइड किया बोथ साइड, 2 है था फार्मूले में, तो 2 को जब बोथ साइड डिवाइड किया तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू यही बच जाती है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है, ये सॉल्व हो गया है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल आ जाता है 73 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना था एक्स और वाई। एक्स और वाई को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी हमें फार्मूला गिवन था, वो भी कांस्टेंट थे जो यूज़ कर रहे थे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। सेम यही चीज़ है यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्स और वाई क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा था इसलिए। इसके अंदर अब अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, एक्स प्लस वाई हमें गिवन है 8 माइनस एक्स माइनस वाई हमें गिवन है 3। इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे 64 माइनस 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 54 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोगों ने बोथ साइड डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 55 डिवाइडेड बाई 4 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसे भी सेम इसी तरह से फार्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद हम लोगों ने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने 2 का मल्टीपल्स में था, मतलब 2 जो है वो एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई था, तो इसीलिए उसको बोथ साइड पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास जो है 73 आंसर आ गया था एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और इसी तरह से हम लोगों ने एक्स और वाई के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था उसमें भी वैल्यूज़ को पुट किया, पुट करने के बाद हम लोगों ने डिवाइड किया, 4 को बोथ साइड पे कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो आ जाती है 24। यहाँ पे ये हमारे पास डिवाइड हो रहा था ना 24 से, इसलिए हमारे पास ये आंसर है। ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं हो सकता था कि 2 था और ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो ये इसका मल्टीपल्स नहीं बन सकता, ये कैंसिल नहीं हो सकता था, पॉइंट में आंसर आ जाता है हमारे पास, इसलिए हम लोगों ने इसे यहाँ तक ही सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इक्वल्स टू 7 एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू 3। यहाँ पे उन्होंने जो कांस्टेंट यूज़ किए हुए हैं वो ये वही हैं जो हमने फार्मूला के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, जो फार्मूला हम लोगों ने पीछे देखा था
बुक के अंदर, उस फार्मूले में फ़ार्मूला यही था जो उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनके अंदर थोड़ा चेंज हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा था a प्लस बी का स्केयर प्लस a माइनस बी का स्केयर इक्वल्स टू 2 इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। यहाँ पे वैल्यू हमें क्या गिवन है, a प्लस बी की 7 प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है 3। इनका जब हम लोगों ने स्केयर को ओपन किया तो 49 आ जाता है, प्लस 3 के स्केयर को जब ओपन करेंगे तो 9 आ जाता है, इनको ऐड करेंगे 58 आ जाता है, ठीक है। इक्वल्स टू 2 इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर था, वैल्यू तो हमें a का स्केयर प्लस बी का स्केयर की फाइंड करनी है, सिर्फ a का स्केयर प्लस बी का स्केयर की। तो इसलिए 2 को बोथ साइड पे हम लोगों ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोगों ने पास कैंसिल आउट हो सकता है ना, 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 2 ज़ार 4 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इसके कैरी आके तो 9 आ जाते हैं, 2 9 ज़ार 18। तो हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर किसके इक्वल आ जाता है 29 के। नेक्स्ट हमारे फाइंड करना है a और b को। a और b के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला देखा था उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों ने स्केयर्स को ओपन करना है। ये फार्मूला माइनस में जो हम लोग स्केयर के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं वो प्लस के लिए होता है, ठीक है। उसके मिड में प्लस होता है इसलिए वैल्यू ऐड हो जाती है, और जो हम लोग a और b के लिए फाइंड करते हैं उसके अंदर माइनस है, मिड में माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए माइनस करते हैं। माइनस करके जो वैल्यू आई और उसे हम लोगों ने जो 4 के साथ वैल्यू थी, 4 था हमारे पास a और b के साथ, तो उसे हम लोगों ने बोथ साइड डिवाइड करने के बाद कैंसिल आउट होकर हमारे पास 10 जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, सेम यही है सेकंड पार्ट में भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का स्केयर प्लस b का, सिर्फ वैल्यूज़ हमें जो है यहाँ पे 9 और 1 है, वहाँ पे 7 और 3 थी, 9 और 1 थी। मेथड सारा वही है हम लोगों के पास। a का स्केयर प्लस b का स्केयर की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की, a और b की वैल्यू भी फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy व्हेन x प्लस वाई इक्वल्स टू 17 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। वैसे तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारे पास ये चीज़ थी कि हमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, या a और b की, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करते थे कि जो वैल्यू भी इनके साथ मल्टीपल्स में होती थी उसे बोथ साइड पे हम लोग डिवाइड करके देते थे, और यहाँ से ये कैंसिल होकर सिंपल बच जाती थी वैल्यू a और b जो हमने फाइंड करना था। यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइंड करना है 4xy, यहाँ बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये कैंसिल आउट नहीं करना, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, जो फार्मूला हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से यूज़ करते आ रहे हैं। x प्लस वाई का स्केयर की वैल्यू में गिवन है x प्लस वाई की 17 और 17 का स्केयर हो जाएगा कि फार्मूले में स्केयर है, माइनस x माइनस वाई की 5 थी, स्केयर इक्वल्स 17 के स्केयर को ओपन किया है 289 माइनस 5 के स्केयर को ओपन किया है 25, ठीक है, इक्वल्स टू 4xy। जब माइनस हुई तो हमारे पास वैल्यू बच जाती है 264 इक्वल्स टू 4xy। हमने फाइंड ही 4xy करना था ना, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया है 4xy इक्वल्स टू 264 के। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है उसमें भी यही है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 8xy इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि इसमें भी हम लोगों को कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। 11 वैल्यू पुट की प्लस 13 इक्वल्स टू 2xy, 11 का स्क्वायर ओपन किया 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाती है वैल्यू 130 इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर के, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy ना, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था। इस फार्मूले के अंदर जब हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो 4xy हम लोगों के पास आ जाता है 112 के इक्वल, ठीक है। मल्टीपल इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 जो हमारे पास बनी थी, इक्वेशन 1 जो थी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 8xy x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ना। जब हम लोगों ने इसको मल्टीपल में लिखा, इसके फार्मूला जो फर्स्ट था उसके अंदर वैल्यू पुट की, तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी 130 इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस क्वेश्चन का, और जो हमें माइनस वाला फार्मूला गिवन था 4xy का, सेकंड हम लोगों ने उस क्वेश्चन को यूज़ किया, उस फार्मूला को यूज़ किया। उस फार्मूले में जब हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गई 112 इक्वल्स टू 4x और y। इन दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 जो थी उससे और इक्वेशन 2 को जब मल्टीपल किया, आपस में मल्टीप्लाई किया बोथ इक्वेशंस को, तो हमारे पास जो सिंपल थी वैल्यू
लाइक वेरिएबल वाली आपस में मल्टीप्लाई हुई थी, जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो आपस में मल्टीप्लाई हुई, तो हमारे पास आ गया था 14560 इक्वल आ जाता है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xy इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.4 को डिस्कस करेंगे।